नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओआरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, चोल साम्राज्य में पेरू गुर्री किसे कहा जाता था? महासभा को कहा जाता था, ब्राह्मणों को कहा जाता था, जमींदारों को कहा जाता था, या नदियों को कहा जाता था? तो पेरू गुर्री शब्द है जो वो महासभा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उत्तम क्वालिटी की थी। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो अभी हम भारत में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं या देखते हैं, अभी वो चोल साम्राज्य में उत्तम क्वालिटी का था। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस काल में स्थानीय स्वशासन में सभा और महासभा जो है ये बालिग सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती थी। ठीक है, जो आज क्या है कि वोटिंग एज क्या है, 18 ईयर्स है ना। जैसे आज बालिग 18 ईयर्स के बाद वालों को माना जाता है, उसी तरह उस समय भी सभा और महासभा जो है वो बालिग सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती थी। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड ने निम्नलिखित में से किन पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, पुलकेशन सेकंड का जब नाम आता है तो साथ में ऐहोल इंस्क्रिप्शन का नाम आता है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा? बाई रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन थे? ये पुलकेशन सेकंड के कोर्ट पोइट थे। ठीक है, और इन्होंने लिखा कि पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन से, गंग राज्य में और कोंकण राज्य से, मालवा राज्य से, लाट राज्य से, ठीक है, लाट और गुर्जर, ठीक है, इन सब पर विजय पाई थी। गुर्जरों पर, ठीक है, इन सब पर विजय पाई थी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चालुक्यों ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, ये भी सही है, लेकिन चालुक्यों का जो प्रथम ऐतिहासिक शासक था वो पुलकेशन नहीं थे। वो कौन थे? वो थे जयसिंह। ठीक है, जयसिंह। और सबसे जो बेस्ट मानेंगे या सबसे प्रतापी मानेंगे वो थे पुलकेशन सेकंड। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नन्नुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इस वंश के राजा क्या नाम है? यशोवर्मा ने कलिंग के दुर्ग पर अपना अधिकार किया था और कंडरिया महादेव का जो मंदिर था वो बनवाया था। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कलिंग का दुर्ग है ना, कलिंग का दुर्ग किसने बनवाया ये आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बाबर का मकबरा लाहौर में और जहांगीर का मकबरा काबुल में बनवाया है। उल्टा लिखा हुआ है, बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और औरंगजेब सहित उसके बाद के जितने भी मुगल शासक हैं उनको सबको भारत में ही दफनाया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला बनवाई। ठीक, सही स्टेटमेंट है, अलग से भी पूछा जाता है, याद रखिएगा सारी वेधशालाएं। ठीक है, उसके बाद जयपुर की वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसका नाम क्या है? इस नाम को भी याद रखें, जज मोहम्मद शाही। ठीक है, मोहम्मद शाही नाम है इसका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 बोथ। अगला देखिए, शिवाजी के अष्ट प्रधानों का मिलान करें। देखिए, मजूमदार, अमात्य बिल्कुल सही, दाबिर सुमंत ये भी सही, सुरनविश सचिव ये भी सही और पंडित राव थानाध्यक्ष ये भी सही। ठीक है, चारों यहाँ पर सही हैं, डी आंसर हो जाएगा। अष्ट प्रधान में बचे हुए 4 कौन से, वो आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, 8 है ना टोटल, अष्ट का मतलब 8। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अयोध्या में स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? बाबर के काल में
मीर बाकी ने। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और बाबर की मृत्यु है ना, बाबर की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1630। तो बाबर की मृत्यु कब हुई है? 1630 में नहीं, बाबर की मृत्यु हुई है 1530 में, है ना। आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा। ठीक, तो ये सिर्फ इस डेट की वजह से गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। अगला देखिए, मुगल काल में मीर बख्शी के निम्नलिखित में से क्या कार्य थे? ठीक है, सेना का प्रधान हुआ करते थे मीर बख्शी, सही है। उसके बाद सैनिकों का हुलिया, वेतन, घोड़े, ये सब चीज़ें डिसाइड करना भी इन्हीं का काम था। और मनसबदारों की नियुक्ति की जो सिफारिश करते थे, ठीक है, एलिजिबिलिटी बताते थे जो, वो भी मीर बख्शी होते थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1903 और 1905 की औपचारिक घोषणा के बीच एक स्थानांतरण योजना को फ्रेजर, रिजले और कर्जन ने बंगाल का पूर्ण विभाजन, है ना, जो बंगाल विभाजन हुआ कब हुआ? 1905 में हुआ, तो उसको पूर्ण विभाजन में बदल डाला। किसका किसका हाथ था? फ्रेजर का, रिजले और कर्जन। ठीक, सही स्टेटमेंट है। विभाजन का एकीकरण जो है 1912 में संपन्न हुआ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सॉरी, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि 1911 में घोषणा हुई थी, है ना। 1911 में घोषणा, याद रखिएगा, 1911 में घोषणा हुई और 1912 में ही संपन्न हुआ। ठीक है, संपन्न हुआ। जनरली क्या है कि 1911 चढ़ा हुआ है दिमाग में, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, जो संपन्न 1912 में ही हुआ है, घोषणा हुई थी 1911 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान दिया। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, आजादी से कम कुछ भी नहीं, ठीक है, ये डबल कोट्स में कर लें, आजादी से कम कुछ भी नहीं, ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। ठीक, सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सतलई सतनार मणिमेखलई पुस्तक के लेखक हैं, सही है। और मणिमेखलई की जो कहानी है वो सिलपट्टा अधिकरम की अगली कड़ी है, मतलब सीक्वल है इसी का। ठीक है, कोवलन और माधवी की बेटी का जो बौद्ध धर्म में कन्वर्जन होता है, रूपांतरण होता है, उसकी कहानी है इसमें। ठीक है, एक है कोवलन, एक है कन्नगी और एक है माधवी। ठीक है, तो कोवलन और कन्नगी कौन है? हस्बैंड वाइफ है। ये एक डांसर है, ठीक है, इसको इससे प्यार हो जाता है और इसकी एक पुत्री जो होती है, ठीक है, जो इसकी डॉटर है, उसका जो है बौद्ध धर्म में कन्वर्जन आपका सिलपट्टाधिक्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब 2 बुक्स तो ये हो गई। एक और बड़ी फेमस बुक है संगम लिटरेचर में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उस बुक का आप नाम कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोनों सही है यहाँ पर, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल हुए? ब्रजकिशोर प्रसाद शामिल हुए, बिल्कुल शामिल हुए। राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए। आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार के हीरो, ये भी शामिल हुए। और आचार्य कृपलानी भी शामिल हुए। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं थे चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 1873 में एक बुक लिखी, ठीक है, जिसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने। ठीक, ये तो ये फैक्ट हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है, और गुलामगिरी का मतलब है गुलामी। ठीक है, और इन्होंने इस बुक में क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है? भारत की निम्न जातियां और अमेरिका में जो काले गुलाम थे उनकी जो स्थिति थी उसके बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है फुले ने। ठीक है, इस बुक के माध्यम से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अवध का राज्य एकमात्र महान भारतीय राज्य था जिसके शासक नवाब वाजिद अली शाह को विपत के सिद्धांत, है ना, ये गलत हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर बेदखल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये गलत है वैसे, क्योंकि इसको जो अवध का जो एनेक्सेशन है वो मिस गवर्नेंस के आधार पर हुआ था, इनटॉलरेबल मिस गवर्नेंस के आधार पर हुआ था, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा, फरवरी 1854, ठीक है, 1854 में एक उद्घोषणा के माध्यम से अवध पर कब्जा किया गया। तो ये भी गलत है क्योंकि 1856 में हुआ था। ठीक है, अवध का एनेक्सेशन कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत है यहाँ पर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय साहित्य यूरोप की एक अलमारी में रखने लायक भी नहीं है? लॉर्ड डलहौजी ने कहा, कर्जन ने कहा, मैकाले ने कहा या चार्ल्स वुड ने कहा? तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड मैकाले का। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
ऊ का आंदोलन है जो, उससे कौन संबंधित है? राम सिंह, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी सही है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी बोलते थे इनको। बारडोली सत्याग्रह है जो, वो गांधी जी से ना होकर के किनसे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रमिक रूप से आपको लगाना है। ठीक, क्रोनोलॉजी से आपको लगाना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में। बंगाल स्प्लिट कब हुआ है? 1905 में। सूरत की फूट, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, वो हुआ है आपका 1907 में। ठीक है, और खिदमतगार आंदोलन, ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, लाल कुर्ती, ये वही है, खुदाई खिदमतगार है ना, तो ये हुआ है आपका 1931 में। ठीक है, तो ये आपको अब क्रोनोलॉजी में जब लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 1, 3 और 4। ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 12 मार्च 1930, डेट याद रखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, दोनों डेट अलग से पूछी गई हैं पेपर में। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी का उद्देश्य क्या था नमक कानून के पीछे? इसको निःशुल्क दिलाना, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इनका उद्देश्य था टैक्स को वापस, जो नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था उसको वापस लेना। ठीक है, वापस लेना। तो पहला और दूसरा, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, विकिरण निर्वात में होता है ना, मतलब वैक्यूम में होता है। द्रव्य में संवहन होता है, मतलब कन्वेक्शन द्रव्य में होता है। और जो ठोस है वो चालन होता है। ठीक है, ठोस में चालन होता है, मतलब कहने का कि कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड। ठीक है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, 3 चीजें होती हैं। तो रेडिएशन कहाँ होगा? वैक्यूम में, कन्वेक्शन लिक्विड्स में, और कंडक्शन सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद पानी पर छोटी तेल फिल्में व्यतिकरण, व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस है ना, तो ये रीजन बता रहे हैं कि स्मॉल ऑयल फिल्म्स जो पानी के ऊपर हल्की हल्की, ये जो है ना परत फिल्म जैसी बन जाती है, आर पार दिखता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या कलरफुल दिखती है ना, चमकीला चमकीला सा, तो उसका कारण क्या है? ठीक है, तो उसका कारण है इंटरफेरेंस। ठीक है, ये अलग से भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, क्या इस तरह से ऑप्शन बना के पूछा जाता है। आंसर इसका इंटरफेरेंस। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिका में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं, सही स्टेटमेंट है। और यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में होता है। ठीक, तो अल्ट्रावायलेट रेज के अफेक्ट में, इन्फ्लुएंस में होता है। ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, BCG का टीका, इसकी खोज किसने की थी? एल्बर्ट कॉलमेट ने। ठीक है, और BCG का टीका क्षय रोग के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। ठीक है, और यह टीका शिशु के जन्म से लेकर के 12 माह तक दिया जाता है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट वैसे सही हैं, लेकिन इसमें कहते हैं कि जितना लेट हो जाता है उतना ही इसका प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए जल्दी लगवा देना चाहिए इसको। ठीक है, जन्म के जल्दी लगवा देना चाहिए, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जंतु कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि पादप कोशिका में ऐसी कोई भित्ति या सेलुलोज नहीं पाया जाता। ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। पादप कोशिका में क्या होता है कि कोशिका भित्ति होती है, जंतु में नहीं होती। ठीक, और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रसधमनियां होती हैं, जबकि पादप कोशिका में इनका अभाव होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो पादप कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रसधमनियां होती हैं, इसमें दोनों उल्टे हैं। ठीक है, और जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट को उलट पलट के लिखा गया है, आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मानव शरीर में पाचन क्रिया आमाशय से शुरू होती है। गलत, कहाँ से होती है? मुंह से शुरू होती है ना, सलाइवा में जैसे ही आप खाना रखते हैं तो स्टार्च वाला पार्ट है जो वो मुंह में ही पहले पच जाता है। ठीक है, उसके बाद तो मुंह से माना जाएगा, है ना, आमाशय गलत है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। ये वाला सही स्टेटमेंट है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दल बदल कानून के मामले में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा? पहले क्या था कि दल बदल के मामले में जो स्पीकर बोल देते थे वो ही निर्णय अंतिम होता था। फिर लास्ट में एक केस हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि स्पीकर का जो डिसीजन है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक, तो कौन सा कोर्ट था? कोहितो होलोहन केस, वामन राव केस, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और समता और आंध्र प्रदेश राज्य का केस। ठीक है, तो वो था आपका कोहितो होलोहन केस, आंसर ए हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चुनाव से पूर्व दो या दो से अधिक पार्टी यदि गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं तो दल बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को एक ही पार्टी के तौर में माना जाएगा। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, राजनीतिक दलों को व्हिप केवल तभी जारी करना चाहिए जब सरकार की स्थिरता खतरे पर हो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जिसने दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए? ठीक है, तो ऐसा कौन सी समिति ने कहा था? दिनेश गोस्वामी समिति ने, शिवरमन समिति ने, खुसरो समिति ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दिनेश गोस्वामी समिति से। शिवरमन किससे? नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। खुसरो समिति है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम से संबंधित है। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ग्राम न्यायालयों की क्या आवश्यकता है? देखिए, आर्टिकल 40 क्या कहता है? समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। गलत है ना, आर्टिकल 39A है ये। ठीक है, उसके अलावा आम आदमी को त्वरित, पर्याप्त और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए आपका ग्राम न्यायालय की आवश्यकता पूछी थी। ठीक है, तो वैसे तो दोनों ही आवश्यकता के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये इस अनुच्छेद 39A के कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसमें हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट विधेयक 2019 है, उसमें 4 न्यायाधीशों को संख्या में जोड़ा गया है और सीजीआई सहित न्यायिक संख्या है जो उसको 31 से बढ़ा के 34 कर दिया गया। ये सही है ना, पहले 30+1 था। ठीक है, अभी क्या हो गया है? 33+1। ठीक है, तो टोटल 34 हो गए हैं। ठीक है, अभी मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी थी? जब स्टार्टिंग में बना था तो 8 थी, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित का सही मिलान करें। देखिए, वेसुवियस इटली में है, आपका एल्ब्रुज जॉर्जिया में है, पोपा म्यांमार में और बैरन भारत में। ठीक है, तो सभी सही मैच्ड है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट आपका ब्लॉक माउंटेन्स में आएगा, सतपुड़ा भी ब्लॉक माउंटेन्स में आएगा और विंध्यन भी ब्लॉक माउंटेन्स में आएगा। ठीक है, तीनों ही ब्लॉक हो गए। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स के पार्ट हो गए। अब बचा क्या? त्यान शान। तो यही हो गया इसका आंसर है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी। ठीक है, एटलस में एक बार जरूर लोकेट करें, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एल्प्स पर्वत आपको यूरोप में मिलेंगे, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, नानशान चीन में और वोसेजेस आपका फ्रांस में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बी, ए, डी और सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, मलक्का जलडमरू मध्य और टॉरस जलडमरू मध्य, ठीक है, पश्चिम में प्रशांत और हिंद महासागर से जुड़ते हैं। ठीक है, मैप में एक बार लोकेट करें इसको। ठीक है, उसके बाद ड्रैक्स पैसेज और स्ट्रेट ऑफ मैगलैन है जो पूर्व में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जुड़ते हैं। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, बैरिंग जलडमरू मध्य है जो बैरिंग स्ट्रेट आपका प्रशांत महासागर को उत्तर की ओर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जिब्राल्टर का जो जलडमरू मध्य है वो हिंद महासागर को भूमध्य सागर से नहीं जोड़ता, वो आपका अटलांटिक ओशियन को, है ना, अटलांटिक ओशियन को आपका मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट किससे किससे जोड़ता है? अटलांटिक और आर्कटिक को। ये भी गलत हो गया क्योंकि ये आपका पैसिफिक को आर्कटिक से जोड़ता है ना, पैसिफिक को। और बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो वो लाल सागर और मरमरा सी को नहीं जोड़ता, ब्लैक सी, है ना, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है। ठीक, तीनों गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, ये कुछ ट्राइब्स हैं और ये उनकी जगह है। तो चुकची ट्राइब आपको रूस के उत्तरी भाग में मिलेगी। ठीक है, एस्किमोज नॉर्थ अमेरिका में, फुलानी वेस्ट अफ्रीका में और इन्यूट आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो सभी सही मैच्ड है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित का सही मिलान करें। शिकागो, वेनिस, अहमदाबाद और मैसूर। ठीक है, तो देखिए, शिकागो किस इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? आपके आयरन स्टील और मीट के लिए फेमस है। ठीक है, वेनिस आपका कांच के लिए, ग्लास के लिए फेमस है। आपका अहमदाबाद है जो वो सूती वस्त्र के लिए और मैसूर आपका रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, दोनों आपस में इंटरचेंज्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, बी, ए, डी, सी।
अगला देखिए, विश्व के प्रमुख देशों के रेल मार्गों की लंबाई को उनके घटते क्रम से आपको लगाना है। तो देखिए सबसे ऊपर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया इनमें से, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील आ जाएगा। ब्राज़ील के बाद आ जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है। और फिर लास्ट में जापान, ठीक। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चुंबकीय विषमताओं से में समान वार्षिक परिवर्तन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोपोर, ठीक है। और भूभार्गिक परत के समान मोटाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोमेसिक, ठीक है। दोनों फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में, असम में नहीं है ना, अरुणाचल में। और नामेरी असम में है, औरंग आपका असम में है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? आपका 1896 का ओलंपिक कहाँ होगा? एथेंस में, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद 2016 वाला रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक। उसके बाद 2024 वाला है जो अगला, कहाँ होगा? वो होगा पेरिस में। और 2032 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। नहीं, ये वाला आपका गलत हो गया है ना, क्योंकि लॉस एंजलिस में जो होगा वो है 2028 वाला, ठीक है। और जो 2032 वाला है वो होगा आपका ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका 1, 2 और 3 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्न में से किस स्थान पर 2022 का आसियान खेल आयोजित किया जाएगा? जकार्ता में, कोलंबर्ग में, ठीक है, पहले किया जा चुका है इन दोनों में मिला करके, ठीक है। उसके बाद हांगझाऊ में इस साल, मतलब जो 2022 वाला है, जो नेक्स्ट वाला होगा, वो हांगझाऊ में किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में तैनात की गई, ये भी सही है। गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको जीआई टैग दिया गया है, ये भी सही है। और अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? गोरखपुर में, ठीक है। ये चारों फैक्ट सही हैं, याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 22 जून 2021 को देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामधर विषधारी है, जो ये बूंदी राजस्थान में, ठीक है, बूंदी राजस्थान में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद कैलाश सांखला है जो, वो आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रख्यात है, ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में है, 1973 में, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में है, ठीक। और उसके बाद इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? 30 जुलाई, ये भी गलत, 29 जुलाई को, ठीक। तो तीनों ही गलत है, आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस में आयोजित हुआ, 2018 वाला, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था? फ्रांस ने। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला कहाँ होगा? कतर, दोहा में, ठीक। आपका तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान? तो ये है आपका कजाकिस्तान में सजा को समाप्त कर दिया, कैपिटल पनिशमेंट है जो, उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई? क्लेमर पोलोसाक, ठीक है। और पहली महिला रेफरी जीएस लक्ष्मी, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है जो, वो कहाँ पर? यूनिवर्सिटी गेम्स है ना, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, भुवनेश्वर में स्टैब्लिश हुई। और दूसरी कहाँ बनेगी? कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, दो फैक्ट्स याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है जो, वो आपका गुवाहाटी में होगा, ठीक। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि वो पंचकुला में होगा, है ना, पंचकुला, 4th एडिशन पंचकुला में। और उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा वाला संस्करण कहाँ होगा? वो होगा आपका गुवाहाटी में, गुवाहाटी में, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में, ये वाला भी सही है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यूनिवर्सिटीज, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला और चौथा, यानी कि डी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश
के रूप में किसने शपथ ली? हिमा कोहली, फातिमा बीबी, लीला सेठ या अन्ना चांडी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमा कोहली, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो फातिमा बीबी है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। कौन थी? चीफ जस्टिस। ठीक है, और लीला सेठ है जो वो हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी, है ना। और उसके अलावा अन्ना चांडी है जो वो हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, है ना, महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट भी याद रखें, आंसर इसका ए हो जाएगा। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।